हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया पर एक चर्चा काफी तेज हो चली है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बेहतर मुख्यमंत्री कौन है। साथ ही साथ चर्चा यह भी है कि कौन सी विचारधारा देश के लिए अच्छी है, कौन सी विचारधारा। साथ ही साथ 2024 को लेकर भी बातें हो रही हैं कि 2024 में मोदी या कोई और। तो इसी पर करेंगे आज चर्चा विस्तार से, क्योंकि दोस्तों ये वो खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में हैं। लोग इस पर बहस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इसीलिए इन खबरों को साझा करना आपके साथ बहुत जरूरी है। दोस्तों, इससे पहले मैं इन खबरों पर चर्चा करूं, उससे पहले आज की बड़ी खबर कुछ बताते हैं आपको। आज की महत्वपूर्ण खबरें क्या हैं? देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध छिड़ गया है। ताजा अपडेट आपको देना चाहूंगा दोस्तों। हमास ने 20 मिनट में इजराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं और 40 लोगों की जान ले ली है। अब भला इजराइल कहां चुप रहने वाला था? इजराइल ने भी क्रिया पर प्रतिक्रिया दी और उसने भी फिलिस्तीन पर हमला करना शुरू कर दिया। ताजा जानकारी मिलने तक दोस्तों 200 लोगों की जान ले ली गई है। तो दोस्तों, इसे कहते हैं क्रिया पर प्रतिक्रिया। और हालांकि दोस्तों आपको बताऊं कि नरेंद्र मोदी ने इजराइल का समर्थन किया है। हालांकि अटल जी पहले जब प्रधानमंत्री थे तो वो फिलिस्तीन के साथ रहते थे। दोस्तों, इस खबर पर आप क्या कहेंगे? आप किसके साथ हैं, इजराइल या फिलिस्तीन? दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण खबर जो बहुत ज्यादा जरूरी है आपको जानना। 2000 का नोट अब खत्म हो चुका है। आज से 7 साल पहले नरेंद्र मोदी ये नोट खुद लाए थे और अब बंद हो चुका है। लेकिन इस महंगे तुगलकी फरमान का बिल तो आपने ही अदा किया। दोस्तों, नोटबंदी के बाद जब 2000 के नोट छापे गए थे, कुल नोट जब छापे गए थे उसमें 370 करोड़ रुपए लगे थे। प्रत्येक 2000 नोट छापने की कीमत करीब 4 रुपए थी। सारे 2000 के नोट छपने की कुल कीमत 1395 करोड़ रुपए है। अश्विनी जी ने लिखा है, अब बस मोदी जी ये बता दें 1000 रुपए का नोट बंद करके 2000 रुपए का नोट चालू करने का सुझाव उन्हें किस महानुभाव ने दिया था, या उनके अपने अर्थशास्त्र के ज्ञान का नतीजा था? चुटकी ली है सुप्रिया श्रीनेत जी ने मोदी की। और दोस्तों, अगली खबर की बात करेंगे। प्रेम यादव, देवरिया हत्याकांड। प्रेम यादव काफी सुर्खियों में है दोस्तों। कहा जा रहा है कि प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर चल सकता है। इस बीच अखिलेश यादव जी ने प्रतिक्रिया दी, कहा कि सरकार, योगी सरकार ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे माहौल बिगड़ जाए। इधर अरुणेश जी ने ट्वीट किया है, प्रेम यादव का घर तोड़कर बीजेपी ब्राह्मणों को संदेश देना चाहती है कि देखो ब्राह्मण और यादव की लड़ाई में हमने यादव परिवार को नष्ट कर दिया। लेकिन यह संदेश मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के यादवों तक भी पहुंचेगा कि कैसे बीजेपी वाले ब्राह्मण यादव की लड़ाई में ब्राह्मणों के साथ खड़े हैं। प्रेम यादव को न्याय दो। तो प्रेम यादव को अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा है दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण खबर चंद्रशेखर आजाद को लेकर है। चंद्रशेखर आजाद इस समय संविधान बचाओ यात्रा राजस्थान में कर रहे हैं। चंद्रशेखर ने ट्वीट किया है, कहा नवलगढ़ विधानसभा जिला झुंझुनू राजस्थान में संविधान बचाओ यात्रा प्रथम चरण का अंतिम पड़ाव। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में चंद्रशेखर भी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, खुद वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अपने मुख्य टॉपिक की। ये आप सर्वे देखिए पहले। ये एडवोकेट विपिन नागर जी का एक सर्वे है। इन्होंने लिखा है, इनमें से उत्तर प्रदेश का सबसे बेहतर मुख्यमंत्री कौन? इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है मायावती जी, जिनका कार्यकाल था 2007 से 2012। उसके बाद दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, जिनका कार्यकाल था 2012 से 2017। और तीसरे विकल्प हैं योगी आदित्यनाथ, इनका कार्यकाल था 2017 से 2022, 2022 से अभी चल रहा है इनका कार्यकाल। तो यहां पर पूछा गया था कि इसमें सबसे बेहतर मुख्यमंत्री कौन? जानते हैं, इस पर दोस्तों चौंकाने वाला जवाब सामने आया है। और दोस्तों, इस पर जवाब देने वाला जो है वो कोई ऐरू गैरू नत्थु खैरा नहीं है। बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान, चिंतक, पत्रकार, समाजसेवी, अंबेडकरवादी दिलीप मंडल जी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। तो इससे पहले मैं आपको बताऊं दिलीप मंडल जी ने कहा क्या है। पहले दिलीप मंडल की ये प्रोफाइल आप देख लीजिए, जिससे आपको अंदाजा लगे कि दिलीप मंडल जी की शख्सियत क्या है। तो ये है उनका ट्विटर हैंडल और इसमें करीब 5.5 लाख इनके फॉलोअर हैं और दिल्ली, लॉस एंजल्स रहते हैं ये। इन्होंने बड़े बड़े मैगजीन, बड़े बड़े चैनलों के साथ काम किया, बीबीसी के साथ काम किया है, इंडिया टुडे के साथ काम किया, आज तक के साथ काम किया है, तमाम चैनलों के साथ ये काम कर चुके हैं। और इन्होंने दोस्तों जो ये ऑप्शन आया था, 3 ऑप्शन, उत्तर प्रदेश का सबसे बेहतर सीएम कौन, तो उसमें लिखा क्या है जरा आप जान लीजिए दोस्तों।
आप भी सुनकर चौंक जाएंगे कि दिलीप मंडल जी इन तीनों मुख्यमंत्रियों के बारे में क्या सोचते हैं। दोस्तों, इस पर जो जवाब दिया है दोस्तों, ये जवाब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल है, इसीलिए ये खबर मैं आपके साथ भी साझा कर रहा हूं। दोस्तों, दिलीप मंडल जी ने लिखा है, बहन मायावती। क्यों लिखा है? कानून व्यवस्था, पहला नंबर, कानून व्यवस्था, विकास में उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो दिलीप मंडल क्या लिख रहे हैं? कानून व्यवस्था और विकास के मामले में अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ मायावती जी से बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। तो दोस्तों, ये है दिलीप मंडल। दिलीप मंडल की शख्सियत हमने आपको बताई, और आपने ये जो बयान सुना कि बहन मायावती जी, सोचिए, योगी भी नहीं कहा, अखिलेश भी नहीं किया, और दो मामलों में कहा है। एक तो लॉ एंड ऑर्डर, और दूसरा विकास। विकास की गति जो थी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पर लगाम थी, कह रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत जबरदस्त था, और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने शासन किया, अगर वही शासन देश में लागू हो जाए तो यकीनन जो भारत है वो विश्वगुरु बन सकता है। दोस्तों, एक और सर्वे है, इसी में एक और सर्वे है आइडियोलॉजी को लेकर, विचारधारा को लेकर। अब देखिए, राहुल कुमार जी लिखते हैं, समाजवाद और अंबेडकरवाद में क्या अंतर है? भारत के लिए सबसे बेहतर कौन है? दिलीप मंडल जी ने इस ट्वीट पर भी तपाक से जवाब दिया, बिना सोचे। उन्होंने लिखा, अंबेडकरवाद। जी हां दोस्तों, समाजवाद को नकार दिया। उन्होंने कहा अंबेडकरवाद ही इस देश के लिए सबसे बेहतर है, और ये भी कह रहे हैं समाजवाद का कोई मतलब नहीं है, वो विचारधारा ही गलत है। दोस्तों देखिए, इस देश में अगर विचारधारा की बात करें तो बीजेपी जो है हिंदुत्व आइडियोलॉजी लेकर चल रही है, और बसपा सुप्रीमो जो हैं वो अंबेडकरवादी विचारधारा है उनकी। वो चाहती हैं जो संविधान में चीजें लिखी हैं वो धरातल पर हूबहू ऐसे लागू हों, तभी जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उस तक उसे न्याय मिल सकता है, उस तक विकास पहुंच सकता है। जब तक अंबेडकरवादी विचारधारा को आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे देश के अलग अलग हिस्सों में, पूरे देश के लोगों में, तब तक सामाजिक न्याय की बात बेईमानी है। तो दोस्तों, दोनों मामलों में, एक तरफ तो उत्तर प्रदेश की सबसे बेहतर मुख्यमंत्री बता रहे हैं दिलीप मंडल जी, और कह रहे हैं कि अंबेडकरवादी विचारधारा सबसे बेहतर है। अब दोस्तों, चर्चा इस बात की भी है कि बीएसपी सुप्रीमो को इस समय प्रधानमंत्री चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और उनकी जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, उससे भी लोग प्रभावित हो रहे हैं। इस समय बसपा सुप्रीमो काफी मेहनत भी कर रही है, और आकाश आनंद जो उनके भतीजे हैं, बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, वो भी काफी मेहनत कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता चाहते हैं कि बसपा सुप्रीमो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो, और दोस्तों अभी तक गठबंधन को लेकर कोई बात नहीं हुई है। वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो दूरी है अभी दोनों से बराबर है, ना इंडिया के साथ है ना एनडीए के साथ है। तो क्या माना जाए कि उत्तर प्रदेश की सबसे बेहतर मुख्यमंत्री मायावती जी देश के विकास और कानून व्यवस्था में अहम योगदान देंगी, क्योंकि उनकी विचारधारा अंबेडकरवादी है। उत्तर प्रदेश की बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, हर राज्यों में उनका अपना जनाधार है, हर राज्यों में, कहीं भी राज्य हो, कोई भी राज्य हो। लेकिन इंडिया गठबंधन में उनका ना शामिल होना अभी तक लोगों को कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है कि अगर आप मोदी जी को हरा रहे हैं, मायावती जी को साथ नहीं ले रहे हैं, तो इस गठबंधन का कोई मतलब फिलहाल नहीं है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है, और ऐसे में दलित वोट बैंक की जो मालकिन है बसपा सुप्रीमो है। तो दोस्तों, दलित वोट बैंक पर उनका कब्जा है। कहा जा रहा है ओवैसी के साथ भी उनका गठबंधन हो सकता है। मुसलमान प्लस दलित मिल जाए तो फिर भाजपा का उत्तर प्रदेश में हारना तय माना जा रहा है। जी हां दोस्तों, तो कुल मिलाकर एक अच्छी विचारधारा, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन मुख्यमंत्री क्या देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, और मोदी को वो कड़ी टक्कर दे पाएंगी? क्या वो इंडिया गठबंधन में आएंगी? दोस्तों, इन तमाम सवालों को लेकर आप क्या सोचते हैं, और दिलीप मंडल जी की राय से आप कितना सहमत हैं? अपनी जवाब जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।